बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही कम सामान से मिनटों में तैयार होगी ये मुंह में घुल जाने वाली मिठाई, जिसे खाने के लिए आपस में ही हो जाएगी लड़ाई। देखने भर से ही मुंह में पानी आ जाएगा और खाए बिना मन रह नहीं पाएगा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी मिठाई जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब हम मिठाई बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ली हैं 5 स्लाइस ब्रेड के। इसी तरीके से हम नॉर्मल ब्रेड ले लेंगे। आप चाहें तो आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं या साइज़ में आपको छोटी बड़ी जिस टाइप की ब्रेड अवेलेबल हो आप उस तरह से ले सकते हैं। और सबसे पहले हम ब्रेड के किनारियों को इसी तरीके से पिज़्ज़ा कटर से या फिर आप चाकू की मदद से भी इसको काट सकते हैं। यकीन मानिए ये मिठाई इतनी ही टेस्टी लगती है कि जब भी आपका मीठा खाने का मन करे आप इसी को बनाना चाहेंगे। मैंने यहाँ पे ब्रेड की किनारियों को कट कर दिया है और जो ये हमने किनारियों को कट किया है इसको हमें फेंकना नहीं है, इसको भी हम बाद में इसका यूज़ करेंगे। अब इस तरीके से मैंने ब्रेड को यहाँ रखा है। अब पिज़्ज़ा कटर की मदद से मैं इसके 4 स्लाइस कर लेती हूँ। मैं इसको चौकोर शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो इसको राउंड शेप भी दे सकते हैं। कटोरी की मदद से या फिर आप गिलास से भी इसको राउंड राउंड कट कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसको स्क्वायर कट कर लिया है। मैं आपको एक ब्रेड और कट करके दिखाती हूँ। इसी तरीके से हमने दूसरी ब्रेड भी ली और इसी तरीके से हम पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसके सारे किनारियों को कट कर लेंगे और इसको हम बिल्कुल भी फेंकेंगे नहीं, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस ब्रेड को भी मैंने इसी तरीके से स्क्वायर शेप में काट लिया है। अब मैं आपको सारी ब्रेडें काट कर दिखाती हूँ। इस तरीके से हम इनको शेप दे देंगे। आप चाहें तो राउंड शेप भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ गैस पर पैन लिया है। पैन में मैंने तेल डाला है। तेल मेरा मीडियम फ्लेम पे गरम हो चुका है। अब हम इस ब्रेड की स्लाइस को एक एक करके तेल में सेकेंगे। यहाँ पर तेल हमारा थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर तेल को ठंडा रखेंगे तो ब्रेड हमारी सारा तेल पी जाएंगी और ये बहुत ज़्यादा फिर ऑयली हो जाएंगी। इसलिए हमें यहाँ पर तेल को थोड़ा गर्म ही रखना है, मतलब मीडियम टू हाई फ्लेम यहाँ पर हमें रखना है, जिससे हमारी ब्रेड एकदम से ही इसके अंदर तेल में जाते ही कुरकुरी हो जाएंगी। आपके पैन में जितना स्पेस हो उतनी ही ब्रेडों को इसके अंदर डालें, नहीं तो ब्रेड इसके अंदर टूट भी सकती हैं। एक तरफ से हमारी सारी ब्रेडें सिक गई हैं, इसीलिए मैंने इनको अब फ्लिप कर दिया है। दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से हमें ये गोल्डन ब्राउन करनी है। कितना अच्छा और सुनहरा कलर हमारी ब्रेडों पे आ चुका है और ब्रेडों को सेकने के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये सुपर इजी सुपर टेस्टी ब्रेड टोस्ट बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। एक बार आप भी इस मिठाई को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस हम इसी स्टेज पे इस सारी ब्रेड के पीसेस को निकाल लेंगे। हमें इसको बिल्कुल भी ज़्यादा हमें करारा नहीं करना है, नहीं तो इसके अंदर थोड़ी सी कड़वाहट आ जाएगी। सिर्फ इतना ही, जब तक ये थोड़ा सा हल्का ब्राउन और रेड कलर में आ जाए यहीं तक हमें इसको सेकना है। अब इसी तरीके से बची हुई दूसरी ब्रेडों के पीसेस को भी इसी तरीके से मैं फ्राई कर लेती हूँ। अब इसको भी हम एक एक करके इसी तरीके से मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको सेक लेंगे। इसमें मेरी ज़्यादा ब्रेड नहीं बच रही थी, इसलिए मैंने इसके अंदर
थोड़े पीसीस की क्वांटिटी को बढ़ा दिया है। हम एक साथ इनको इसके अंदर सेक लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तेल हमारा इतना गर्म होना चाहिए कि जैसे ही हम पीसीस को तेल के अंदर डालें वो तुरंत ही एकदम से लाल हो जाएं। और बहुत ही जल्दी और बहुत ही सावधानी से हमें इसको तुरंत फ्लिप करना है। हमें इनको ज़्यादा देर के लिए नहीं सेकना है क्योंकि ये एकदम से जल जाएंगे और इनका टेस्ट फिर चेंज हो जाएगा, जो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमें हर चीज़ के टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये हमारे अच्छे से करारे हो गए हैं। अब मैं ब्रेड के पीसेस को तेल में से बाहर निकाल लेती हूँ और जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको हम इसी तरीके से झटक कर बाहर निकाल देंगे। मैं सारे पीसेस को इसी तरीके से बाहर निकाल कर आपको दिखाती हूँ। अब हमें इनकी चाशनी तैयार करनी है। यहाँ मैंने एक पैन लिया है। पैन में मैंने 1 कटोरी चीनी ली है। यहाँ पे हमें मेजरमेंट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। 1 कटोरी चीनी में मैंने यहाँ पर उसी कटोरी के अकॉर्डिंग आधी कटोरी पानी लिया है। हमें यहाँ ज़्यादा चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इतने ही चाशनी में हमारा काम हो जाएगा। अब इस चीनी को हमें लगातार थोड़ी देर के लिए चलाते हुए रहना है जिससे ये एकदम मेल्ट हो जाए। हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और इसमें एक बॉईल भी आ गया है। इसी टाइम पर अब मैं यहाँ पर 2 इलायची लूँगी और उनको अच्छे से कूट के इसके अंदर डाल दूँगी। इसी तरीके से आप भी 2 इलायची इसके अंदर डाल दीजिए। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हम इसको इसी तरीके से चलाते रहेंगे। हमें ज़्यादा देर के लिए इसको चलाकर नहीं रखना है। इस तरीके से हम इसको चेक भी करेंगे कि क्योंकि हमें इसको बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी चाशनी इसकी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम इसकी चाशनी को ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो ये हमारे ब्रेड के स्लाइस पे अच्छे से कोट भी नहीं होंगी। ये वैसे लगेगी जैसे मिठाइयों पे जो हार्ड वाली चाशनी होती है, जो वाइट वाइट सी हो जाती है, उस तरीके से लगेगी। इसलिए हमें इसको ज़्यादा देर नहीं उबालना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा करना है। हमें इसी तरीके से 2 उंगलियों की मदद पर इसको देखना है कि हमारी चाशनी अच्छे से चिपक रही हो। हमें इसका 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। बस इतना ही इसको करना है कि ये हमारे हाथों पे अच्छी तरीके से चिपके। उसके बाद इसके अंदर मैंने यहाँ पर अपने 4 टोस्ट के स्लाइस को डाल दिया है और इसको हमें ज़्यादा देर के लिए इसके अंदर नहीं रखना है। ऐसे ही हमें उलटते पुलटते ब्रेड के स्लाइस को अच्छी तरीके से चाशनी में कोट कर लेना है, जिससे सारी तरफ हमारी चाशनी अच्छे से लग सके। टोस्ट को ज़्यादा देर के लिए हम चाशनी में इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि टोस्ट हमारे क्रिस्पी हैं और इसको हमें थोड़ा सा क्रिस्पी ही रखना है, क्योंकि इसके अंदर हम ज़्यादा देर छोड़ेंगे तो फिर ये सॉफ्ट हो जाएंगे। मेरे पैन का स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए मैं 4-4 स्लाइस करके इसको डिप कर रही हूँ। आप अगर इसमें से बड़ा भी लेते हैं तो आप एक साथ में इसके अंदर 7 से 8 भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आपने भी इस तरह की मिठाई ज़रूर खाई होगी। जब कुछ भी ना समझ में आए तो एक बार इस तरह की मिठाई बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कई बार होता है हमारे साथ कि हमें मिठाई खाने का बहुत मन होता है और उस टाइम पे हमारे घर में मिठाई नहीं होती, तो आप इस तरीके से मिठाई बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही कम सामान से बन जाती है। अब यहाँ जो चाशनी थी इसमें से मैंने अपनी इलायची के जो मोटे दाने थे वो मैंने निकाल लिए। अब इस चाशनी का भी हम यूज़ करेंगे। इस रेसिपी में हम किसी भी चीज़ का वेस्ट नहीं करेंगे।
और ना ही हम यहाँ पर ज़्यादा बर्तनों को गंदा करेंगे। ये जो चाशनी है, अब मैं इसी के अंदर यहाँ पे ले रही हूँ 1 कटोरी दूध। आप चाहें तो 1 कप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। इसको मैंने चाशनी के अंदर डाल दिया है और अब हम इसको अच्छे से बॉईल आने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो उबला हुआ दूध भी ले सकते हैं, आप चाहें तो कच्चा दूध भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मिठाई बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। आप भी यकीन मानिए, अगर एक बार ये मिठाई खाएंगे तो आप अपने घर में बार बार ये मिठाई बनाएंगे। अब यहाँ मैंने लिया है 2 छोटी चम्मच के करीब मिल्क पाउडर। आपके यहाँ मिल्क पाउडर हो तो इसको ज़रूर डालें, और अगर नहीं हो तो बिना मिल्क पाउडर के भी ये मिठाई बनाई जा सकती है। बस दूध को हमें अच्छी तरीके से गाढ़ा होने तक उबालना है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो यहाँ पर आप 1 से 2 चम्मच मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम दूध को चलाते रहेंगे जब तक इसके अंदर एक बॉईल नहीं आ जाता। इसको हम इसी तरीके से चलाते रहेंगे। मिल्क पाउडर को मैंने दूध के अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये इंस्टेंट खीर मावा बनाने का वो तरीका है जिसमें कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं है। इसको हमें मीडियम फ्लेम पर ही अच्छी तरीके से इस तरह चलाना है। जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता इसको हम लगातार इस तरह चलाते रहेंगे, और गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर मीडियम ही रखना है। दूध में यहाँ पे अच्छे से बॉईल आ चुका है और ये थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा भी हो रहा है। इसको हम इसी तरीके से लगातार चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, आपने अक्सर ये चीज़ देखा होगा कि जब भी हमारा दूध उफनता है तो हम उसके अंदर या तो चम्मच से चला देते हैं, या मतलब कोई भी चीज़ हमारी उबलती है तो उसको हम जब चम्मच से चलाते हैं तो वो नीचे बैठ जाता है। लेकिन इसके अंदर टेक्निक देखिए थोड़ा सा उल्टी है। जब भी हम चम्मच से मिल्क पाउडर और मिल्क को अच्छे से चला रहे हैं तो वो उबल जाता है, और जब भी हम चम्मच को निकाल लेते हैं तो वो नीचे आराम से बैठ जाता है। देखिए दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। इसका टेक्सचर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हम यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब का यूज़ करेंगे। जब हमने स्लाइस काटी थी तब हम उसकी किनारियाँ जो काट के रखी थी, मैंने उसी से ये ब्रेड क्रम्ब बनाया है। इसको मैंने अच्छे से मिक्सी में पीस लिया था। अब इसी का हम 2 से 3 चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे। आपकी अगर दूध की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप इसके अंदर ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से इस तरह से चला देंगे और इसके दूध के अंदर हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसके डलते ही दूध हमारा और भी ज़्यादा थिक हो चुका है। आप जितनी ज़्यादा मिठाई बना रहे हैं उस हिसाब से अपने सामान की क्वांटिटी घटा या बढ़ा भी सकते हैं। देखिए हमारा ये अच्छी तरीके से खीर मावा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको अच्छी तरीके से एक बार चलाएंगे और हम यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और ये हैं हमारे रस भरे टोस्ट। कितने अच्छे और एकदम गोल्डन लग रहे हैं। इनको चाहें तो आप इस तरह से भी खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अब हम इस तरीके से एक स्लाइस को लेंगे और उस पर जिस तरह से हम मक्खन को स्प्रेड करते हैं उसी तरीके से इसको हम इसमें स्प्रेड कर देंगे। अच्छी तरीके से हम इसको स्प्रेड करेंगे और जो दूसरा टोस्ट का स्लाइस है वो हम इसके ऊपर रख देंगे, जिसे बिल्कुल सैंडविच की तरह, जैसे हम सैंडविच बनाते हैं उसी तरीके से हम इसको करेंगे। और ये देखिए ये कितना ही सुंदर लग रहा है। और जो साइड में मावा निकल गया है उसको हम चम्मच से इस तरीके से क्लीन कर लेंगे, जिससे ये हमारी मिठाई देखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी और खाने में तो है ही बहुत मज़ेदार। देखिए इस तरीके से हमारी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए कितनी ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है और मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है।
आप भी एक बार इस तरीके से मिठाई बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब तो वैसे भी त्योहारों का सीज़न शुरू हो चुका है, तो हर त्योहार पे हमारे घर में हिंदू रीति रिवाज से मिठाइयाँ तो बनती ही हैं। एक बार आप भी इस तरह से आपकी त्योहारों पे मिठाई बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से हम अपनी सारी टोस्ट स्लाइस को तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सारी टोस्ट स्लाइस को अच्छी तरीके से तैयार कर लिया है। देखिए हमारी मिठाई बनकर बिल्कुल तैयार है और कितनी ही ज़्यादा अच्छी ये लग रही है। आप भी यकीन मानिएगा, एक बार आप इस मिठाई को बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। आप भी एक बार इस मिठाई को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इस मिठाई को 15 दिन तक के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। जब हम घर पर ही इतनी बढ़िया मिठाई बना ले सकते हैं तो हम क्यों बाज़ार से जाकर मिठाई खरीदें। इस बार इन त्योहारों पे हम अपने घर पर ही मिठाई बना के अपने रिश्तेदारों को भी खिला सकते हैं। आप भी एक बार ये मिठाई ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी इसलिए हो गई है क्योंकि मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें करके दिखाई हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिएगा। ये मिठाई बनकर बिल्कुल तैयार है। थैंक यू।